बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, आज 28 अगस्त 2021 है। हर दिन हमारा एक नया होता है, दिन चैलेंज होता है, चैलेंज लेके लाते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ साथ इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। और हमारा किसी के साथ सुबह जिस मैंने बताया कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन किसके साथ है? अपने साथ है। मेरा अपने साथ है, इस बच्चे का अरसलान का अपने साथ है, इस बच्चे का अपने साथ कंपटीशन है। कोशिश यही होती है कि आज के दिन पहले से बेहतर गुजरे। जो कोताहियाँ कमियाँ रहेंगी गुज़श्ता कल, वो आज हम रिपीट ना करें। तो इसी उम्मीद और यकीन के साथ हम आँख खोलते हैं और अच्छी सोच के साथ कि इंशाल्लाह करेंगे काम, टाइम की पाबंदी भी करेंगे और साथ साथ दूसरों की मदद भी करेंगे। आज सबसे पहले पीटी टेस्ट हुए। कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, कुछ लेट हैं, उनको दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जो लेट है वो बाहर ही बैठे हो, ताकि एहसास हो के लेट नहीं होते क्लास से। तो पीटी टेस्ट में माशाल्लाह आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है, बेहतर परफॉर्मेंस है। लेकिन जितनी मेरे नज़दीक जो है ना पासिंग मार्क्स वो अलग हैं। मेरे नज़दीक पासिंग मार्क्स वाला वो है जो 6 मिनट में माइल करते हैं, वो पास है। वैसे माइल पासिंग टाइम क्या है? नेवी का 8 मिनट है 1.6 किलोमीटर, और आर्मी का क्या है 8 मिनट है। लेकिन मेरे नज़दीक क्या है 6 मिनट वाला पास। जब तक 6 मिनट में पास नहीं करोगे, आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। कराओगे तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हो जाए कल अगर फेल होते हैं तो। 6 मिनट माइल टाइमिंग होनी चाहिए। पुलअप्स कितने होने चाहिए? 10 बताए मैंने। पासिंग वैसे 3 है, लेकिन 10 यहाँ करे वो तो पास होंगी। क्योंकि आपकी सिलेक्शन सिर्फ नहीं होनी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वहाँ जाके PMA में, पाकिस्तान नेवी एकेडमी, पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में क्या लें, वहाँ जाके अपॉइंटमेंट लें। वहाँ उनको लीड करो जाके, जो पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं वहाँ जाके स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे ले चुके हैं। अशर मेरा स्टूडेंट है मिलिट्री का जेलम का, वो ले चुका है। ठीक है, बहुत से नाम है, एक नाम नहीं है। कैप्टन अमार अभी बना है कैप्टन, उसने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ली है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है वो। इकबाल, कैप्टन इकबाल, वो मेरा स्टूडेंट प्रेसिडेंट कैन लिए। तो एक लिस्ट है पूरी जिन बच्चों ने ये बड़े बड़े इनामात लिए हैं। सबसे बेस्ट इन बड़े इनाम तो होता ही स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के। तो मैं शबीर शरीफ निशान हैदर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर था। उसके वालिद ने उसे कहा था कि बेटा अगर PMA में तुम स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेगा, स्वॉर्ड लोगे, तो मैं तुम्हें क्या लेके दूंगा? बाइक लेके दूंगा। उस ज़माने में वालिद साहब उनके मेजर शरीफ थे। और आखिर में अपने वालिद साहब को प्रूफ किया था मेजर शबीर ने, स्वॉर्ड ले ली थी। जिनके छोटे भाई चीफ आर्मी स्टाफ थे जनरल रहील शरीफ। और मेजर शबीर शरीफ वो शख्सियत हैं जो ना सिर्फ निशान हैदर, बल्कि आपने 2 दफ़ा सितारे जुरत लिए। तो दलेर होना चाहिए, ये नहीं कि कैमरे के सामने आके मैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं डर रहा हूँ। तो अब उनकी मिसालें पेश करो। फातिह सबूना बुक पढ़ें, ज़हन को थोड़ा खोलें, वसी करो, उस चीज़ से निकलो अपने एरिए से। आपने कंपटीशन करना है। आर्मी में नहीं सिलेक्ट होते, आपने CSS की तरफ चले जाए। वहाँ नहीं होते तो आपने दुनिया, अल्लाह का रिस्क बड़ा वसी है, लीड करना है आपने। तो लीड करने वाला बंदा जो होता है वो बुज़दिल तो नहीं होता ना, वो दलेर होता है। तो हम दलेरी सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि हमेशा आप दलेर हों। तो बच्चे दलेर बनना है। परवीन शाकिर ने कहा तो खुदा करे वो बहादुर और बुज़दिल ना हो। उसका एक मिसरा मुझे याद आते हैं। तो दलेर बच्चे जो होते हैं, दलेर लोग कामयाब होते हैं, बुज़दिल नहीं होना। दलेर वो होता है जिसका ईमान अल्लाह की ज़ात पे मजबूत होता है। पहला ईमान, यकीन, फिर मुस्तकिल मेहनत। अगर मेहनत करते रहो, ईमान नहीं अल्लाह की ज़ात पे, तो फिर भी आप दलेर नहीं हो सकते। तो दलेराना सिर्फ पैदा करने के लिए ईमान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और फिर लगातार मेहनत, मुसलसल मेहनत करनी है, शिद्दत वाली मेहनत। इतनी मेहनत करो कि अगला के ये तो दीवाना या पागल है, इस तरह की बनना चाहिए। फिर आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कौन सा ऐसा बंदा है जो PhD डॉक्टर हो, बेरोज़गार हो? मुझे बताएं। पाकिस्तान में PhD करो ना। अगर नहीं, आप मास्टर पर सर्विस नहीं मिली, MPhil कर लें। MPhil ने PhD करे, कोई आउटस्टैंडिंग काम तो करो, सब डिग्री ना उठाइयो। कुछ ना कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उन क्वालिटीज़ की वजह से आप कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। तालीम नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो स्टूडेंट जो मैं सुनते हैं जिनके पास तालीम नहीं है, मैट्रिक भी नहीं है, फ़नी तालीम की तरफ चले जाएँ, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ चले जाएँ। अपने आप को मनवाना है आपने। और कंपटीशन किसके साथ है? आपका अपने ज़ात के साथ कंपटीशन है। नेक्स्ट मैंने यहाँ क्या लिखा है बोर्ड पे तिलावत के बाद?
स्पेल यानी कि हम क्लास से, इस क्लासरूम से किन बच्चों को यहाँ से निकाल देंगे, घर भेज देंगे जो हमारे से चल नहीं पाएंगे। और इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट तक पहले जो आना चाहते हैं। अगर हमारे साथ नहीं चल सकते तो तशरीफ़ लाने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे जो पूरे पाकिस्तान से आते हैं सिर्फ जस्ट इसलिए कि हम इस्लामाबाद घूमें फिरें, ठीक है, और मज़े करें और वाले साहब ने जो पैसे दिए उसको ज़ाया करें, तो तशरीफ़ ना लाएं। पहले बड़ा क्लियर मैं वीडियो में बताता हूँ सबको। इधर वही आएगा जिसने मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ नहीं चलना। मुझे मत सिखाएं कि सर ये करें और ये ना करें, ये हमने वर्बल पहले पढ़ने हैं, ये नॉन वर्बल पढ़ने हैं, ये मुझे पता है कि क्या करना है। 20 साल से मैं इस चीज़ की टीचिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों ने किसके साथ चलना है? हमारे साथ एडजस्ट करना है। मुझे अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और जो बच्चा इधर आएगा पहले सोचे कि दाखिला 100 दफ़ा सोचे दाखिला लेना है या नहीं लेना। मुझे एक स्टूडेंट भी नहीं चाहिए, एक स्टूडेंट भी नहीं है। मैं तो पढ़ाऊँगा, फिर भी यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं उस पर पढ़ाऊँगा। मुझे टीचिंग का शौक़ है, ठीक है। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने दोस्तों को ये बता दीजिएगा जो भी इधर आना चाहता है मेरे पास, कि टफ़ थोड़ा माहौल है यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन टफ़ ज़रूर है। सुबह मैंने जिस तरह बताया, लेकिन टेंशन फ्री है। ऐसा ही है, टेंशन तो नहीं है ना, किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है ना, घर से दूर है तो टेंशन नहीं होगी। क्योंकि मैं घूमने फिरने नहीं देता किसी को, जाएंगे तो मेरे से परमिशन लेंगे यहाँ से। उसकी भी रीज़न है, क्योंकि अजनबी हैं आप इस एरिया से, शहर से, तो ज़रूरत ही नहीं है अपना इंट्रोडक्शन किसी को करवाएं। ना किसी को इंट्रोडक्शन न करवाएं, ना किसी दोस्ती करें, ठीक है। अपने काम से काम रखें। जिस मकसद के लिए आप इधर आए हैं उसी मकसद को अचीव करना है, और मकसद एक ही है, पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन करना। तो क्यों आप किसी के साथ फजूल करते हैं? हाँ, कोई बंदा ऐसा है जो आपके मिजाज के है, स्टूडेंट है, मेहनत कर, उससे आप कर सकते हो फ्रेंडशिप। हर एक से दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं है। ना किसी के पास इतना टाइम होता है, ना किसी को खाना खाओ, ना किसी चाय पियो। वो क्यों खाना खिला रहा है, क्यों चाय, या वो कहते हैं मेरे साथ चलो घर चलें। इतना किसी को आपने फ्री करना ही नहीं है। तो आप ठीक है, बड़े हो, FSC की है, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, फिर भी आप क्या हैं, बच्चे ही हो, ठीक है। तो इस क्लास से उस बच्चे को निकाल दिया जाएगा जो हमारे से चल नहीं पाएगा। और जो नहीं चल पाता फिर वो क्या कहता है, सर ये चीज़ नहीं पढ़ा रहे तो ये पढ़ा रहे हैं, मैं तो ये पढ़ने आया हूँ तो ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो होता है डाजर। वो क्या होता है, वो बड़ा डाजर होता है। यह होता है नालायक बच्चा होता है। फिजिकल करने तकलीफ होती है, 2.5 घंटा PT करना आसान है यहाँ पे? क्या बच्चों का खेल तो नहीं है। 5:30 बजे यहाँ फॉलन आसान है क्या सर्दी में? अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, अभी सर्दियों में इधर फॉलन कराता हूँ। जून हम टाइम पीछे, अभी रात को जो क्लास होती है ऑनलाइन क्लास कितने बजे होती है? अभी आज से 9 बजे होगी, टाइम चेंज हो गए सारे, ठीक है। इशा की जमात कितने बजे होती है? 8:30। 9 बजे आप फ्री हो थे खाना छाना खा के, मुझे पता है। तो क्लास शुरू होगी हमारी आज से 9 से 10, बस 10 बजे तक सो जाएंगे। आखिरी क्लास के बाद कलमा पढ़ के आप सो जाएंगे। 10 बजे सोएंगे, 4 बजे उठ पाएंगे। नींद काफ़ी है 6 घंटे में, 6 घंटे काफ़ी है। दिन को अगर सोना चाहता है तो PT के बाद सो सकते हैं, घंटे रेस्ट करके यहाँ आ जाए। अदरवाइज वो बच्चे जो कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं, जॉब्स करते हैं, तो उनका शेड्यूल, वो शाम की क्लास सर अलग लगती है हमारी 4:30 से 6 तक, तो वो अलग उनका जो ब्रावो ग्रुप है। और चार्ली वाले तो अभी इंशाल्लाह वो सेटअप पीछे करना साहब खुद पढ़ाएगा। कन अब्दुल्ला को रिक्वेस्ट की है, वो पढ़ाएगा। और ये अली पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो आपके स्टूडेंट वो आप पढ़ाएंगे, जो उनके स्टूडेंट को वो उनको पढ़ाएंगे। समझिए, फ़िलहाल आप पढ़ाएं। तो बच्चे मेहनत करनी है शदीद। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से एक टेस्ट नहीं, हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, वीडियो बन रही है, सामने परफॉर्मेंस है आपकी, नहीं चल पाओगे, टेस्ट में पीछे होंगे। फिजिकल टेस्ट भी होता है यहाँ पे, आपको पता चल गया। यहाँ मेडिकल टेस्ट भी होता है, यहाँ इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एकेडमिक टेस्ट भी होता है, और यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा। आज सर को रिक्वेस्ट करेंगे इंटरव्यू के बारे से, हमें बड़े अच्छे तरीके से सर जो है ब्रीफ करते हैं, तो आपको इंटरव्यू के बारे में टिप्स देंगे, ठीक है। उसी को आपने फॉलो कर लिखना है साथ। तो नेक्स्ट अभी इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ सर का। सर के इंट्रोडक्शन में हम वीडियो बंद कर देते हैं, सर कहते हैं मेरा इंट्रोडक्शन ज़्यादा ना कराया करें। सर तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे और आपको गाइडलाइन दें। ISB के हवाले से इनका एक एक्सपीरियंस है। इनकी एक ऑनलाइन एकेडमी भी चल रही है सर की, ऑनलाइन एकेडमी भी चल रही है। जिससे अगर सुनना चाहते, यूट्यूब में सुनते हैं, तो अगर रब्ता करना चाहते हैं तो सर का मैं नंबर दे दूँगा, तो उस नंबर पर रब्ता करके आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, और कभी कभी यहाँ मेरे कहने पे तशरीफ़ लाते हैं सर। आएँ सर प्लीज़। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन स्टूडेंट्स को मैं कहूँ तारफ़ के लिए सिर्फ वो खड़े हों, ठीक है? बड़ा अली रज़ा इनिशियल टेस्ट की 149 की तैयारी करने के लिए और साथ में अब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। तो जो दो कश्तियों के मुसाफिर होते हैं आर्मी वाले कभी भी उसे सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है? यू यस यहाँ पे क्यों आए हैं? 15 दिन में आप ठीक है, तैयारी ठीक जा रही है, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आर्मी में इंशाल्लाह सब रैंडम। गुड, ठीक है बेटा। ये जानबूझ के मैंने रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन किया ताकि ये कि मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिला। बड़ा पहली बात यह है कि तारफ़ तो सर ने मेरा करवा ही दिया है, तो लंबा चौड़ा कोई तारफ़ नहीं करवाऊँगा। नाम मेरा है मोहम्मद यूनुस और बुनियादी तौर पे आज आपको मैं बताऊँगा कि आर्मी में आप लोगों ने अगर सेलेक्ट होना है तो अपनी शख्सियत के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों ने डिवेलप करनी है। अगर वो बातें आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डिवेलप कर ली तो बेटा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स में आप लोग आसानी के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर वो चीज़ें आप लोगों ने अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप ना की तो फिर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स या किसी भी फोर्सेस में आप लोग नहीं जा सकते। कोई और फील्ड उसको एडॉप्ट कर लें अभी से, अगर वो डेवलप नहीं कर सकते तो। लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप लोग डेवलप कर सकते हैं। तो बेटा बेशुमार बातें, टाइम बहुत मुख्तसर है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे 2 घंटे के अंदर सम अप करने की कोशिश करूंगा उन तमाम चीज़ों को, चाहे वो ISSB के हवाले हैं, चाहे वो इनिशियल के हवाले से हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से हैं, चाहे वो इंटरव्यू के हवाले से हैं। आपका जो फ्यूचर है कुछ रिलेटेड टू मैथ्स और फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगा। इन सारी चीज़ों का हम सम अप करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर। सेशन देखते हैं कितना चलता है। तो बेटा पहले एम्फेसाइज आप लोगों ने ये करना है, जो चीज़ आप लोगों ने अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करनी है उन चीज़ों को नोट करें। पहली बात, पहले 2 मिनट मुझे दें। बड़ा एक CCC का कॉन्सेप्ट है। जनरल रहील शरीफ गए थे ना कैडेट कॉलेज में, तो उन्होंने कहा था मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, अगर आप लोगों ने वाकई आर्मी के अंदर जाना है तो आप लोग 3 चीज़ें अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप कर लें। 3 चीज़ें डेवलप करने के बाद आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर आसानी के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? वक्त का चीफ। किसको कह रहा है? कैडेट्स को। और सिर्फ 3 बातें, आई विल कोट, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। बेटा CCC का कॉन्सेप्ट एक तो ये है कि आपने अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करना है। अगर वाकई आप लोग जाना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, वो CCC है क्या? पहला सी जो है बेटा वो ये है कि अपनी शख्सियत के अंदर जो चीज़ आप लोगों ने डेवलप करनी है वो ये है करेज, जो सर ने पहले अपने इंट्रो के अंदर भी उसकी वजाहत की। तो पहली चीज़ आपने शख्सियत के अंदर डेवलप करनी है करेज। अगर करेज आपकी शख्सियत के अंदर है तो आर्मी आपको आसानी से सेलेक्ट कर लेगी। नेवी, एयरफोर्स के लिए आप लोग फेवरेट इंडिविजुअल्स होंगे अगर आपकी शख्सियत के अंदर क्या है बेटा? करेज। तो ये वक्त का चीफ बता रहा है किसको? तमाम कैडेट्स को जिन्होंने आगे जाके चीफ ही बनना है या आगे जाके मुल्क की सर्विस ही करनी है। तो करेज अगर आपकी शख्सियत के अंदर नहीं है तो बेटा आप लोग पाकिस्तान आर्मी में ना जाएं। अच्छा, करेज की एक बड़ी यूनिवर्सल डेफिनेशन है, करेज की एक बड़ी ग्लोबल डेफिनेशन है। तो हम ग्लोबल या यूनिवर्सल डेफिनेशन में नहीं जाते, हम सिर्फ करेज को डिफ़ाइन करते हैं जो आर्मी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको, कि कौन सी करेज आपने अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करनी है जो आर्मी के लिए सूटेबल हो। बेटा आर्मी के लिए एक करेजियस इंडिविजुअल्स वो होता है जो किसी भी मैदान में एक ऑर्डर के ऊपर कूद पड़े, जो किसी भी इम्तिहान में कूद पड़ने का फ़न जानता हो। वो ज़्यादा थिंकर ना हो कि अगर कूद पड़ा तो ये हो जाएगा, ना कूदा तो वो हो जाएगा। उसके अंदर डाउट्स ना हो। जैसे उस बच्चे को मैंने कहा ना, आप एक लाइन पे जाएं, आपके अंदर डाउट ना हो शख्सियत के अंदर। आपको ऑर्डर मिला,
आप किसी भी मैदान में किसी भी इम्तिहान के अंदर कूद पड़ने का फ़न जानते हों। ये ऑब्स्टिकल आपको क्यों करवाए जाते हैं? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल हैं, ISSB के फ्लोर के ऊपर। वो आपके अंदर सिर्फ करेज का एक नुक्ता देखते हैं, और वो नुक्ता ये है कि क्या ये बंदे बग़ैर रिजल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैदान में कूद पड़ने का फ़न जानते हैं या नहीं जानते हैं। रिज़ल्ट क्या होगा? वेदर सक्सेस और फेलियर, नो। हार या जीत के नताइज को मद्देनज़र रखने के अलावा आप लोग मैदान में कूद पड़ने का फ़न जानते हो। एक बात तो करेज ये है आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोग अपनी शख्सियत के अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि आसानी के साथ, चाहे वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हैं या ग्रुप ऑब्स्टिकल हैं, जब आपको ऑर्डर दिया जाता है आप लोगों ने ज़्यादा थिंक आउट नहीं करना, मैदान में आ जाना है। वेदर सक्सेस और फेलियर ये दूसरा ऑप्शन है, उस टाइम अपने माइंड के अंदर आप लोगों ने फेलियर और सक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं रखना, बल्कि ऑर्डर को ओबे करते हुए आग में कूद पड़ना है। नताइज क्या होंगे ये बाद में देखें। ये करेज आर्मी के अंदर एक इंडिविजुअल्स की देखी जाती है। एक बात समझ आ गई? एक सी। दूसरा सी क्या है? वो बेटा है आपका कॉन्फिडेंट। अगर ये चीज़ आपकी शख्सियत के अंदर है, आपका कॉन्फिडेंट, तो आप आसानी के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बेटा कॉन्फिडेंट 3 किस्म के होते हैं। वो कॉन्फिडेंट जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए सूटेबल है उसको आप लोग पेन डाउन करें। बेटा 3 किस्म के कॉन्फिडेंट हैं। एक स्टूडेंट्स वो होता है जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। बास इंडिविजुअल्स ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उनकी आर्मी में सिलेक्शन नहीं होती। बाज़ इंडिविजुअल्स अंडर कॉन्फिडेंट हैं, उनकी सिलेक्शन आर्मी के अंदर नहीं होती। एक ओवर कॉन्फिडेंट है जो आपकी कद आपके सर से ऊंचा है, एक अंडर कॉन्फिडेंट है जो आपके पाँव के नीचे है, बीचे रह जाता है कॉन्फिडेंट, वो आप हैं। ओवर कॉन्फिडेंट अबव हेड, अंडर कॉन्फिडेंट बिलो फीट, बीच में कौन रह जाता है? कॉन्फिडेंट, और वो आप हैं। तो आर्मी के अंदर नाइदर आपने ओवर कॉन्फिडेंट होना है नॉर आपने अंडर कॉन्फिडेंट होना है, बल्कि अपनी शख्सियत के अंदर जो चीज़ डेवलप करनी है वो कॉन्फिडेंट करना है। अगर आप ओवर या अंडर हुए आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, और कॉन्फिडेंट हुए आसानी के साथ आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्लियर? ये सेकंड सी। अब आ जाते हैं थर्ड सी के अंदर। आपकी शख्सियत के अंदर आर्मी का जो पैनल बैठा होता है ISSB का, वो क्या देख रहा होता है कि क्या जो सामने इंडिविजुअल्स मेरा है या जो इंटरव्यूज़ दे रहा है, क्या उसकी शख्सियत के अंदर करेक्टर है? बेटा सी, ट्रिपल सी का मैंने कॉन्सेप्ट कहा, एक को हम डिस्कस कर चुके हैं। करेज, सेकंड कॉन्फिडेंट, और थर्ड करेक्टर। अब मैंने जैसे कहा करेज की बड़ी एक ग्लोबल डेफिनेशन है, कॉन्फिडेंट की एक बड़ी यूनिवर्सल डेफिनेशन है, इसी तरह कैरेक्टर की भी एक बहुत वसी डेफिनेशन है। लेकिन जो कैरेक्टर आर्मी में देखा जाता है हम उसको डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग मी? वुड यू गेट इट? यस सर। थोड़ा से इमोशनल बात नहीं हूँ। जो कैरेक्टर आर्मी के अंदर देखा जाता है बेटा उसको पेन डाउन करें। वो कैरेक्टर ये है, एक जैसे सर ने इंट्रो के अंदर कहा कि बेटा डाजर ना हो। आर्मी वालों को बड़ा बुरा लगता है कोई भी स्टूडेंट अगर डाजर हो, कोई भी कैडेट्स, कोई भी स्टूडेंट्स, जब आप लोग टास्क कर रहे होते हैं ISSB के फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ उसकी नज़र आपके रिजल्ट्स पर नहीं होती, उसकी नज़र ये होती है यार ये इंडिविजुअल डाजर है या नहीं है। अगर उसको पता चल गया कि ये डाजर है, आप लोग जितने ब्रिलियंट हुए वो आपको किक आउट कर लेगा। तो एक तो अपनी शख्सियत के अंदर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डाजर नहीं बनना। क्या नहीं बनना? डाजर नहीं बनना। सेकंड, आर्मी के अंदर बहुत एक चीज़ मायूब समझी जाती है, और वो ये है कि झूठ आपके अंदर, झूठ बिल्कुल लाओ, आप लोग मर जाएं, ऊपर से छत गिर जाए, पर झूठ नहीं बोलना। सेकंड चीज़ अपनी शख्सियत के अंदर आज से डेवलप करें। बैठते उठते एक डॉजर ना बने। अगर आर्मी के अंदर जाना है, अपनी शख्सियत के अंदर झूठ उसको निकाल लें। तीसरी चीज़ अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करें, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। क्या विन विन सिचुएशन से मुराद ये है कि मैं भी जीत जाऊं, मेरे जो साथ वाला इंडिविजुअल है वो भी जीत जाए, वो सबको अपने साथ जीतने का, जितवाने का फन जानता है। बात स्टूडेंट क्या होते हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा, कॉलेजेस के अंदर देखा होगा, एक स्टूडेंट के पास नॉलेज आता है, नोट्स आते हैं, तो वो बगल में छुपा के रखता है, यार दूसरे को फ़ायदा ना हो जाए, यार दूसरे को मैं उससे नंबर ले जाऊं, मैं उसको वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगी। वो हर चीज़ को अपने बगल में छुपा के रखता है, अपनी सक्सेस को
बगल में छुपा के रखता है, उसकी माइंड के अंदर विन विन सिचुएशन नहीं होती। तो बेटा कैरेक्टर अगर आपने डेवलप करना है तो अपनी शख्सियत के अंदर विन विन सिचुएशन को क्लियर करें। आपको पता है कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। विन विन सिचुएशन क्या होती है? जो जीतने वाला होता है वो कहता है 1 में 7, वो 2 बन जाते हैं, और जो विन विन जिसकी शख्सियत के अंदर नहीं होती है वो 1 - 1 वो खुद 0 हो जाता है और दूसरा भी 0 हो जाता है। वो खुद क्या हो जाता है? कैरेक्टर मैंने कहा बहुत वसी डेफिनेशन है, मैं वसी को डिस्कस नहीं करने आया, मैं कोई तबलीग करने नहीं आया, मैं वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने आया जो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, जो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्मी के फ्लोर के ऊपर, ISSB के फ्लोर के ऊपर, एयरफोर्स या नेवी के फ्लोर के ऊपर आपको सपोर्ट करेंगी। उन चीज़ों के ऊपर आपने एम्फेसाइज करना है और वही चीज़ें अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करनी है। 3 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। CCC का कॉन्सेप्ट, पहला करेज, सेकंड कॉन्फिडेंस, थर्ड कैरेक्टर। और कैरेक्टर के अंदर ये चीज़ें आप क्लियर आ गया? बस वो पैनल ये देखता है कैरेक्टर के अंदर। Any questions in your mind you can ask. Feel free. Consider yourself at home. जी सर ये जो करेज है इसकी जो है आप जिसे ना रेफर्ड जो एग्जांपल है मुझे बताया ना कि ISP के प्रोस्पेक्टिव से ये कैसे बेहतर होगी। जी अच्छा क्वेश्चन है। और सर ये एक और चीज़ में बता दें, ओवर और अंडर कॉन्फिडेंस का भी बताएं सर, इसको कैसे कवर करेंगे? देखिए बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस से इन्होंने क्वेश्चन किया, उसकी पता एक मिसाल मेरे माइंड में आ गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वक्त का सदर था, आपको पता है, वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, वो गया था सेकंड लेफ्टिनेंट का टेस्ट देने के लिए FSC के बाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो आलमी लीडर आज दुनिया उसको मानती है, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। जब वो प्रेसिडेंट बना या प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने वो फाइल मंगवाई कि क्या वजह थी। आई वॉज सो ब्रिलियंट, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया हूँ पर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं बन सका, आखिर वजह क्या थी? तो वो जो ISSB में रिकॉर्ड पड़ा होता है, उसने जब फाइल मंगवाई तो फाइल के ऊपर जो रिमार्क्स लिखे हुए थे वो बड़े, सिर्फ एक रिमार्क था जो इसका क्वेश्चन है बच्चे का। वो रिमार्क्स ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ ब्रिलियंट इन ऑल रिस्पेक्ट बट ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट एंड दैट इज़ वाई वो ओवर कॉन्फिडेंट था बच्चा। क्या था? वो ब्रिलियंट था, मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया पर आर्मी ने उसे सेलेक्ट नहीं किया। आर्मी के अपने असूल हैं, आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं पर आर्मी में नहीं जा सकते बेटा। हर टॉम डिक एंड हैरी आर्मी में नहीं जा सकता। आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, आप सफ़ीर भी बन सकते हैं, CSP अफसर भी बन सकते हैं, पर आर्मी में नहीं जा सकते। आर्मी की एक अपनी साइकी है, वो साइकी आपको समझने की ज़रूरत है। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वक्त का प्राइम मिनिस्टर बना पर आर्मी ने उसे सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। ओवर कॉन्फिडेंस बंदा क्यों नहीं लेती आर्मी, जो इसका सवाल है, वो लेती इसलिए नहीं बेटा, आप जब ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप आर्डर को ओबे नहीं करेंगे, आप अपनी मनमानी करेंगे। और आर्मी के अंदर गिव एंड टेक आर्डर होता है, आप आर्डर लेना भी जानते हैं और आर्डर देना भी जानते हैं। आपकी शख्सियत के अंदर अगर आर्डर लेने और आर्डर देने की सलाहियत नहीं है तो फिर आप आर्मी के अंदर सूटेबल इंडिविजुअल्स नहीं हैं। तो चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको पता था कि ये आगे जाके हमें बाईपास करेगा, ओवर पास करेगा, ये हमारा ऑर्डर नहीं मानेगा बल्कि अपनी मनमानी करेगा। अपनी मनमानी आप लोग एकेडमी में नहीं कर सकते, जैसे कि सर ने आपको बताया कि मैं कुछ कहता हूँ आप लोग कुछ कहते हैं। तो अगर ये आप लोगों की शख्सियत के अंदर होगा तो फिर बेटा आप लोग वज़ीर आज़म तो बन सकते हैं, आर्मी में नहीं जा सकते। सर तो ये चीज़ मैं उन पॉइंटों पे आ रहा हूँ जो सर का इंट्रो है, उसकी बातों में भी एक मैं चीज़ें क्लियर करूँगा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अंडर कॉन्फिडेंस तो वो होता है जो ना डिसीजन ले सकता है और ना डिसीजन मानता है। एक बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, अंडर कॉन्फिडेंट तो आप कहेंगे यार वो सामने पेड़ लगी हुई है, आपने जाके आप उधर उल्टा ठहर जाना है। तो बेटा अंडर कॉन्फिडेंट कहेगा यार मुझे गोली मार दो पर मैं प्लेट के सामने उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो अंडर कॉन्फिडेंट आर्डर को वे नहीं कर सकता, जस्ट लेके उसके अंदर करेज नहीं होती। और पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब तक करेज नहीं होगी, आपका स्कोर A+ हो, आप आर्मी के लिए सूटेबल नहीं है। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? सर जी, हम अपनी पर्सनैलिटी में करेज किस तरह पैदा कर सकते हैं? ये गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा, अपनी शख्सियत के अंदर अल्लाह ने आपको, मुझे, सर को, सबको एक दिमाग दिया, 2 हाथ दिए, टांगें दिए। सबकी शख्सियत के अंदर तमाम आज़ा वही हैं जो मेजर इमरान साहब की शख्सियत के अंदर हैं, जो सर यूनुस साहब की शख्सियत के अंदर हैं, जो आपकी शख्सियत के अंदर है। अब आपने उनको यूटिलाइज़ क्या करना है। ये नहीं कि मेजर साहब को तो अल्लाह ने माशाल्लाह 2 आँखें दी हैं, हाथ दिए, आपको नहीं दिए, आपको भी दिए, वही माइंड दिया, वही सिस्टम दिया, उसी माहौल, उसी ऑक्सीजन, उसी घरों के अंदर आप लोग रह रहे हैं, वही 2 टाइम रोटी खाते हैं। अगर वो मेजर साहब अपनी शख्सियत के अंदर ये चीज़ डेवलप कर सकता है तो वाई नॉट यू?
इसका मतलब है आपकी शख्सियत के अंदर अल्लाह ने रखी है वो तमाम सलाहियतें, पर उन तमाम सलाहियतों को आप बरूए कार लाने में कहीं पे गलती कर रहे हैं, कहीं पे लैक्स कर रहे हैं। उसमें डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसमें सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसमें एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। क्लासरूम की हद तक देखें, आप 12 साल पढ़ के आए हैं ना, आप लोग अभी तक ना करीजियन से है, ना आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट है, ना आप लोगों का कैरेक्टर है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। लेकिन 12 साल आप लोग पढ़ के आई हैं और इस 1 महीने के अंदर ये तीनों चीजें सारी डेवलप हो जाती हैं। सर दिस इज व्हाट, ये आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं, ऐसे फोरम के अंदर जाएं जहाँ ये चीज़ें आप लोगों की डेवलप हो। अगर घर का माहौल है तो बेस्ट, एकेडमी की ज़रूरत ही नहीं है। घर का माहौल भी नहीं है, तालीमी इदारों का भी नहीं है, तो फिर आपको कोचिंग सेंटर्स, आपको एकेडमीज, इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, हिजरत करनी पड़ती है, यहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं, तब जाके ये शख्सियत आपकी डेवलप होती है। अदरवाइज आप लोगों की शख्सियत डेवलप नहीं हो सकती। क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मतलब झूठ ना बोले, तो ये भी पूछा जाता है कि मतलब आपने एकेडमी ज्वाइन की है या नहीं। तो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, वेल डन, 1 मिलियन क्वेश्चन। उसने ये देखे, मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलना। अब वो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप लोगों ने एकेडमी ज्वाइन की है या नहीं की। आप लोग सवाल क्या, आप लोग जवाब क्या देते हैं? सर नहीं की। आपको पता है कि आप एकेडमी का कह दें, आर्मी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। बड़ा झूठ 2 किस्म का होता है। एक झूठ तो वो है, इस्लाम के अंदर देखें 2 बंदों की लड़ाई है ना, 2 बंदों की लड़ाई में सुलह करवाने के लिए इस्लाम ने ये कहा है कि आप लोग मसलिहत के तौर पर झूठ बोल सकते हैं। अगर 2 बंदे लड़ाई कर रहे हैं और आपकी किसी मसलिहत की वजह से, टेक्निकल बात की वजह से उसमें थोड़ा बहुत झूठ का भी आंसर आ जाता है और उनकी सुलह हो जाती है, तो इस्लाम में ये हराम नहीं है झूठ। मसलिहत की बुनियाद पर जब आपको लगे कि आप मुल्क को, कौम व मिल्लत या अपने ख़ानदान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर इस मौके के ऊपर आप लोगों ने रीज़नेबल कोई सेंटेंस बोली, तो इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी और मिसाल देता हूँ। टाइम तो लग जाएगा, लेकिन आपका सवाल वाज़े करने के लिए मैं एक बड़ी आपको बेहतर आर्मी के अंदर ही मिसाल दूंगा। आर्मी चीफ रिया 92 में मेजर असलम बेग, सर बेहतर जानते हैं, मेजर असलम बेग 92 में आर्मी का चीफ रिया। वो इंडिया से आई थे, जब इंडिया से आई ना 1947 के अंदर कराची में, तो उसको आर्मी में जाने का शौक़ था। आर्मी में जाने का शौक़ था, उसने इनिशियल क्लियर किया, उसने ISSB क्लियर किया, आखिर में जो मेडिकल टेस्ट था उसमें वो रह गया। और मेडिकल टेस्ट में रहने की वजह क्या थी? उसकी जो हार्ट बीट चेक की गई ना, हार्ट बीट 8 दफ़ा बीट करने के बाद 9वीं दफ़ा रुक जाती थी और 10वीं बार थोड़ा सा गैप था हार्ट बीट के अंदर। फॉर एग्जांपल कंसेक्टिव हार्ट बीट आपकी होनी चाहिए आर्मी के अंदर, तो उसकी हार्ट बीट जब वो चेक करते थे तो 8 तक सही जाती थी, 9वें और 10वें पे थोड़ी सी रुक जाती थी, फिर 11 के बाद हार्ट बीट उसकी स्टार्ट हो जाती थी। थोड़ा सा हार्ट बीट में टेक्निकल प्रॉब्लम था मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ISSB के बोर्ड ने उसको नॉट रिकमेंड किया, नॉट रिकमेंड नहीं किया, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थोड़ा सा अनफिट कर लिया। अब उसका जो भाई था वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास गया, उन्होंने रिपोर्ट्सें बनवाई, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास गए, तो उन्होंने मुख्तलिफ सर्टिफिकेट उसके साथ लगा दी कि ये कोई इतना टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है कि आर्मी आपको रिजेक्ट कर ले, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ओवरकम कर सकते हैं। तो वो तमाम डॉक्टरों की रिपोर्ट्स लेकर उसका भाई ISSB के फॉर्म के साथ लगा के एक बार फिर पैनल को रिक्वेस्ट की कि आप लोग रीविजिट करें। कुछ केसेस को रीविजिट किया जाता है, रिकॉल भी करते हैं आप लोगों को। उसमें असलम बेग साहब को भी उन्होंने रीविजिट किया, अलहदा से पैनल बैठा, सारा प्रोसेस हो चुका है। अगर आप इस पैनल में असलम बेग साहब एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो ठीक, अदरवाइज रिजेक्ट। आखिरी पैनल पे लिए उसको रिकॉल जब किया गया, पूरा बोर्ड बैठा हुआ था। उस बोर्ड के अंदर एक कर्नल साहब ने सवाल किया कि असलम बेग साहब ये प्रॉब्लम आपको कब से है? तो उसने कहा कि पिछले 4-5 महीने से। उसने कहा वो क्यों? अब ये जवाब भी सुने और उसमें इसका जवाब भी है। अब वो इंडिया को छोड़ कर आए थे, माइग्रेशन। इंडिया को जब छोड़ के आए तो उसके मामू, ताया, फूफी, चचा साहब, बहन, भाई, सारे रिश्तेदार रह गए थे इंडिया में। ये तकरीबन खुद अकेला यहाँ पे आया। उसने ये कहा कि तकरीबन मुझे 5 महीने हुए, मैं इंडिया को लेफ्ट छोड़कर यहाँ पर आया हूँ और मैं अपनी बहुत सारी यादों के साथ साथ मैं कुछ हार्ट बीट भी अपने प्यारों के पास छोड़ आया हूँ। अपनी हार्ट बीट भी प्यार, क्योंकि वो मुझे बहुत याद आते हैं और मैं भी उनको बहुत याद आता हूँ। और प्यार का तकाजा ये है
कि प्यार का ताल्लुक प्योरली हार्ट के साथ है, 5-6 महीने से मेरा हार्ट थोड़ा उनके साथ है। ये उसने बड़ा एक रोमांटिक टाइप क्वेश्चन आंसर दिया। एक इसमें उसने कि कुछ ये जो 7-8 हार्ट बीटें ये तो मेरी हैं, 9वीं 10वीं जो नहीं चल रही ये मेरे घर वालों के लिए हैं। तो ये प्रॉब्लम चूँकि मैं नया 5-6 महीने हो गए वहाँ से आया हूँ इंडिया घर वालों को छोड़कर, तो कुछ हार्ट बीट भी मेरी उनके साथ रह गई हैं। तो उसने स्माइलिंग फेस के साथ एक बड़ा रोमांटिक टाइप क्वेश्चन आंसर दिया, जिसकी वजह से जो कर्नल बैठा हुआ था उसको ये आंसर बड़ा पसंद आया। तो उसने उसको गले लगाया, स्माइल की और ये कहा कि आप यू आर रिकमेंडेड। अब ये इसमें 2 बातें, एक बात तो यह है बेटा, वो असलम बेग जिसको 1947 के अंदर आर्मी के पैनल ने रिजेक्ट किया था, लेकिन अल्लाह ने उसको आने वाले दिनों में आर्मी का चीफ बनाना था। मैंने उसकी बायोग्राफी में ये चीज़ पढ़ी, आप असलम बेग की बायोग्राफी पढ़ें, उसके अंदर ये वाक्य उसने लिखा कि अल्लाह जब जिसको चाहता है ना, तो मैं तो नॉट रिकमेंड हो गया था मेडिकल के अंदर, अल्लाह ने मुझे सिर्फ रिकमेंड नहीं किया बल्कि मैं आर्मी का चीफ भी बना, उसी आर्मी का सिपा सालार बना जिस आर्मी ने मुझे रिजेक्ट किया। आर यू गेटिंग मी? यस सर। वुड यू गेट इट? यस सर। ये असलम बेग अपनी बायोग्राफी में लिखता है। एक तो लक फैक्टर, जहां अल्लाह ने आपको पहुंचाना होता है बेटा आप लोग पहुंच ही जाते हैं, एक बात, लेकिन उसने कोशिश भी की। और दूसरी बात यह है कि हाजिर जवाबी, उसने कितनी खूबसूरती के साथ वो जवाब दिया कि पूरा पैनल जो है वो उस जवाब के ऊपर शशतर रह गया। और कर्नल ने खड़े होकर उसको गले लगाया और उसको रिकमेंडेशन का लेटर हाथ में थमाया और वो वक्त का आर्मी चीफ बना। एकेडमिक रिगार्ड, नॉट टेक्सुअल नॉलेज, बट ओनली leadership qualities. You will have to develop leadership qualities in your personality, rather to emphasize on textual knowledge or to emphasize on academic record. आपने एकेडमिक रिकॉर्ड या टेक्सुअल नॉलेज के ऊपर एम्फेसाइज इतना नहीं करना। अगर आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, आपने सिर्फ एम्फेसाइज करना है लीडरशिप क्वालिटीज का अपनी शख्सियत के अंदर। अक्सर ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स आर्मी के अंदर नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, अक्सर टेक्सुअल नॉलेज वाले स्टूडेंट्स आर्मी के अंदर नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। जो रिकमेंड हो जाता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो एक जुमला लिखें, नाइदर एकेडमिक रिकॉर्ड नॉर टेक्सुअल नॉलेज बट लीडरशिप क्वालिटीज। अगर आप लोगों ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाना है, इसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वालिटीज की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आप लोग जिस रूम में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस क्लासरूम में रहते हैं, पहले तो उसको लीड करना सीखो ना, पहले तो उसको लीड करना सीखो। आप लोग कमरे के अंदर 4 स्टूडेंट्स अगर रहते हैं, एक स्टूडेंट्स अपने आप को थोड़ा सा लीडर और सबको मेंटेन करके रखें, गिव एंड टेक ऑर्डर करना सीखें। इस क्लास के अंदर अगर आप लोग डोमिनेंट होना चाहते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को यहाँ पे स्टेज पे मैक्सिमम लाएं। जैसे सीआर क्लास के अंदर ये जीआर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज होती है जो बाकी स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होती सबके अंदर है। कोई डेवलप कर लेता है, कोई गुम ही मार जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस माहौल के अंदर है, चाहे कमरे के अंदर है, क्लासरूम के अंदर है या घर खानदान के अंदर है, यू विल हैव टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज। लीडर डिसीजन लेना जानता है, लीडर गिव एंड टेक ऑर्डर्स लेना जानता है। आप लोग ऑर्डर दे भी सकें और ऑर्डर ले भी सकें। तो ये स्किल अपनी शख्सियत के अंदर अगर आपने डेवलप कर ली, ऑर्डर देना और ऑर्डर लेना, इसका मतलब यह है कि तकरीबन लीडरशिप क्वालिटीज आपकी शख्सियत के अंदर परवान चढ़ती है। आप ना ऑर्डर दे सकते हैं बेटा, ना ऑर्डर ले सकते हैं, ना क्लासरूम के अंदर, ना कमरे के अंदर, ना घर के अंदर। तो फिर इतना बड़ा डिपार्टमेंट जब आपके हवाले किया जाएगा, वहाँ तो चलता ही ऑर्डर है, तो आप लोग कैसे, जब ऑर्डर लेने और ऑर्डर देने की सलाहियत आपकी शख्सियत के अंदर नहीं होगी, तो बेटा वहाँ आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ये चीज़ आज से डेवलप करें। आज से कहाँ डेवलप करें? इस क्लासरूम के अंदर डेवलप करें, अपने कमरे के अंदर डेवलप करें। अगर आप लोग वीकेंड पे घरों में चले जाते हैं तो वहाँ 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, उनको लीड करने की कोशिश करें। मैक्सिमम फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करें। भाई है तो उसके साथ बिजनेस में लीड करने की कोशिश करें, घर के मामलात को लीड करने की कोशिश करें। क्लियर? ये स्किल है। और वो स्किल उसकी चाबी क्या है? ऑर्डर देना और ऑर्डर लेना जाने, बस नो करना जाने, यस करना सीखें। ये चीज़ें अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप कर लें। इट मीन्स कि आप लोग, हम देखें बहुत वसी डेफिनेशन है। मैंने कहा ना लीडरशिप क्वालिटीज़ को मैं डिस्कस करूं तो हो सकता है 6 दिन लग जाएं। हमने उस डेफिनेशंस के अंदर नहीं जाना जो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडर्स की अहमियत है। आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं।
उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम चीज़ें हैं जो 4-5 नुकात मैंने आपको बताए हैं कि आप लोग यस करना जानते हो। कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आप लोग नो करना भी जानते हो, नो करना भी बहुत बड़ा स्किल है, ऑर्डर देना भी बहुत बड़ा स्किल है, ऑर्डर लेना भी बहुत बड़ा स्किल है। ये 4 पॉइंट अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप कर लें, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। लास्ट में मैं नात सुनूंगा स्टूडेंट से, मुजफ्फराबाद से आए ये स्टूडेंट, 1-2 बच्चे मुजफ्फराबाद से मज़ीद आएंगे, ब्रिगेड साहब भेज रहे हैं। कल उन्होंने फ़ोन किया था सर ने मुझे, कैप्टन आकाश कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल। देखते हैं अभी, तो ये बच्चे नात सुनाएं। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, चांद जिनकी बलाए लेता है, चांद जिनकी बलाए लेता है, और सितारे सलाम कहते। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छिड़ गया मदीने का। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छिड़ गया मदीने का। हाजियो मुस्तफ़ा से कह देना, हाजियो मुस्तफ़ा से कह देना, बेसहारे सलाम कहते। याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। रहीम, हम सब आर्मी एयरफोर्स नेवी में जाना चाहते हैं, और उसमें एक जो मेजर इशू आता है स्टूडेंट्स का, वो आई साइड का है। तो मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु के ज़माने में भी उन्होंने किया था एक सहाबी पे, और जो है ये हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी इस तरीके को आजमाया। और आपने देखा होगा पुराने ज़माने में ऐनक लोग नहीं पहनते थे, यही वजह। और नुस्खा क्या है, आप लोगों ने एक रवायत सुनी होगी कि जंग के दौरान एक सहाबी की आँख में तीर लग गया था, तो उनकी जो थी वो आँख का सारा गोश्त बाहर आ गया था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जन्नत चाहिए या आँख चाहिए। तो अब जो सहाबी थे उन्होंने फरमाया कि हम तो आपके सहाबी हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, हमें तो जन्नत तो वैसे भी मिलनी है, मगर आप मेरी जो है ना आँख ठीक कर दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लवा मुबारक निकाला और उनकी आँख पर जो है वो लगा दिया, और उनकी आँख जो थी सहाबा की वो ठीक होगी उसके बाद। तो ये यहाँ से जो है हमारे पुराने बुज़ुर्ग ने, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो आज तक हमारे तक चली है कि जो हमारा लुआब है वो हम जब आँखों में लगाते हैं तो इससे हमारी जो है नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसका एक तरीका है जो कि मैंने एक मास्टर साहब है, मास्टर जाबिर बंगश, कराची में होते हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी थी कि आई सेट आपकी 90 दिन में ठीक हो जाएगी।
वो ये तरीका है कि आप सुबह जब उठें ना, तो जैसे ही उठें तो अपना लुआब जो है वो आँखों में लगा कर उसे 30 टाइम्स ऐसे आपने मसाज करना है दोनों आँखों में, और ये आपने 90 दिन तक प्रॉपर करना है, बगैर नागे के, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 90 दिन बाद मैंने खुद भी आजमाया, मेरी आई साइट काफ़ी ठीक हुई है। ऐनक पहनता था पहले मैं, तो आप लोग भी करें 90 डेज़, कोई 100 डेज़ कर दें, तो ये है कि आपकी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा आपकी आंखें साफ़ हो जाएंगी, विज़न आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई काम मैंने किए हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि या नूरो पढ़ा करें हर नमाज के बाद 11 मरतबा। ये मेरी वालदा भी बताती हैं सर, या नूरो का वजीफ़ा मेरी वालदा, उनकी तादाद कितनी बताती है ये पता नहीं है, लेकिन ये इससे नज़र काफ़ी तेज़ होती है। जी 11 मरतबा जी, इसमें हर नमाज के बाद जी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, तो आपकी आई साइट, क्योंकि वही बात है ना कि फौज में जाना है तो आई साइट ठीक होगी। आप जो लगाएंगे वो आपने कुल्ली से पहले लगाना है, मसवाक करके रात को सोना है, रात को मिसवाक करके सोना है, क्योंकि वो कीड़े होते हैं, फिर ये है कि आँख खराब भी हो सकती है, इसलिए मसवाक करके सोना है, सुबह उठना है और पहला काम ये करना है। जी इंशाल्लाह बेहतरीन, एयरफोर्स वाले ज़्यादा ही करेंगे इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। थैंक यू। माय नेम इज़ असदुल्लाह एंड आई बिलोंग टू नियर मोरू सिटी सिंध। मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हिम्मत, जो कि हर इंसान में होना बहुत लाजमी है। हिम्मत वो चीज़ है जब आप किसी इम्तिहान के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं, तो हिम्मत आप उस टाइम आपकी हिम्मत आपके काम आती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि टेस्ट देने के बाद बिल्कुल मतलब वो डिप्रेस में आ जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या होगा, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन हिम्मत वो चीज़ है, तवक्कुल वो चीज़ है जो आपको बताती है कि ये चीज़ हुई है तो इसमें बेहतरी है, अल्लाह पाक की तरफ से मेरी इस तरफ इसमें बेहतरी है। अगर आप वहाँ आप फेल हो जाते हैं, आप आगे जाकर देखते हैं तो वो आपको समझ आ जाता है वो अच्छा हुआ मेरे साथ में। तो ये तवक्कुल सिर्फ अल्लाह ताला पे होनी चाहिए और अपनी मतलब अपने आप पर होना बहुत लाजमी है। तो तवक्कुल अल्लाह ताला पाक पर कैसे होने चाहिए और इसके मतलब कैसे अल्लाह पाक को अपना मतलब समझें कि अल्लाह पाक हमारा साथ देगा। तो अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक तिलावत करते हैं, तो आप मतलब ये चीज़ें मैटर करती हैं कि अल्लाह पाक पर आप एतबार करें। और अपने आप पर एतबार कैसे करें, वो रीज़न क्या है, आप मेहनत करें, दिन रात एक कर दें, मेहनत करें कि आप मुझे ये हासिल करना है। तो ये रीज़न है अपने आप पर तवक्कुल रखना। अगर ये आप में दोनों नहीं है या एक है तो वो भी ठीक नहीं है। अगर दोनों हैं तो आप ज़िंदगी में कामयाब हैं। कोई भी इंसान आपको बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते या आपसे ये नहीं हो सकता, तो ना लड़ें ना चुप रहें, सिर्फ उनसे सवाल पूछें क्यों, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, क्यों आप मुझे ये बोल रहे हैं। उसको ये वो इसलिए आपको बोल रहा होता है कि वो नहीं कर सकता, उनको डर होता है कि ये मैं नहीं कर सकता तो ये ना कर जाए, मेरी जगह ये ना आ जाए। उसको आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे बिल्कुल दुनिया ये आपको उस नज़र से दिखेगी। तो किसी और की बातों में ना आइए। कोई आपको अगर आके भी बोलता है तो उसको बोलिए ठीक है, जो मेरी मर्ज़ी है, मैं जो भी करूँ मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होऊंगा। तो आप ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होंगे। अगर आपकी ये मतलब ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं तो ज़िंदगी में आपको कोई नाकाम नहीं कर सकता। मैं कल भी इस टॉपिक पर बात कर चुका हूँ कि अगर ये दोनों के चीज़ में आपके अंदर हैं तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो आपको नाकाम कोई भी नहीं कर सकता। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जिसको यकीन हो कि अल्लाह मेरे साथ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। जिसने हमें पैदा किया है आपको सिर्फ डरें उससे ही, आपको उसी नहीं मारना है। कोई किसी और की ताकत नहीं है कि आपको मतलब मौत से पहले आपको मार दे। जिस रोटी खिलाएगा भी वही, गरीब भी उसका ही है, अमीर भी उसका ही है। आप सिर्फ अल्लाह पाक के एतबार करें और वो आपको ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब करेगा। ज़रूर अगर आपकी मेहनत होगी, मेहनत नहीं है तो भी आप समझो बेकार है। आप मतलब कामयाबी का ज़हन अपने दिमाग से निकाल दें कि हम कामयाब होंगे। बिना मेहनत के कोई भी इंसान बिना कामयाबी के मेहनत कामयाब बचे हुआ जो मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब है। बस सिंपल फलसफा यही है, ये जो बंदा मेहनत कर रहा है ना कामयाब है। ये दो चीज़ें सिर्फ आप इन दो चीज़ों पे फोकस करें। मैंने जो आपको बताई है सिर्फ अल्लाह पाक का एतबार करें, नमाज पढ़ें, मतलब जो भी हमारे इस्लाम में दीन इस्लाम में है वो करें और अपनी मेहनत करें। सिर्फ
हर वक्त करें, मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें तो आप कामयाब हो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एक मेहनत करें, नीयत साफ़ रखें और खुलूस से दिल से मेहनत करें। अल्लाह की ज़ात पे यकीन तो पहले है ना, सबसे पहले अल्लाह की याद, फिर वही पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो मैं वजीफ़ा बताता हूँ। कितनी दफ़ा पढ़ना है ये सारा वजीफ़े भी, अव्वल व आखिर 11 दुरूद शरीफ और 1046 मरतबा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वजीफ़ा दिया है 1046 मरतबा। वैसे तो जितना मर्जी पढ़ें, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा पावर है। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के ख़जानों में से ख़जाने से वीडियो बना चुका हूँ मैं, आपने देखी होगी। ठीक है, नबी पास अर्श के नीचे ये लिखा हुआ है, नबी पास ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर जो पढ़ता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो इसमें 1 कम 99 बीमारियों का इलाज है और टोटल 70 परेशानियों का इलाज है, दूर होती हैं। 1 कम 99 बीमारियाँ कौन सी? सारी बीमारियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं। सबसे कम कौन सी बीमारी है? ऐसा गम जो बंदा वैसे उदास है बग़ैर किसी वजह के, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। सबसे कम ये बीमारी है डिप्रेशन। और डिप्रेशन रिलीज़ हो जाए तो बंदे की ज़िंदगी वैसे ही बड़ी पुरसकून होती है। और सबसे कम कौन सी तकलीफ़? ये माली तकलीफ़, गुर्बत, माली परेशानी। और 69 दूसरी हैं। अभी हमारे साथ बड़ी परेशानी यही होती है, दौलत के पीछे पड़े होते हैं, किस तरीके से पैसा कमाएं, और 69 और इससे बड़ी हैं। तो ये पढ़ा करें, और कितना पढ़ना है वो मैंने तादाद बता दिए। वैसे जितना मर्जी पढ़ें, लेकिन इसको अपना मामूल बनाएं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि मैं नेकी की ताकत और गुनाह से बचने की ताकत, गुनाह से जो मैं बचाऊँ इसकी ताकत, ला हौला वला कुव्वता। हौल का मतलब ही ताकत है, कुव्वत है, कुव्वत का मतलब ही ताकत है। अगर मैं नेकी की है जिस ताकत से वो मेरी नहीं है, अगर गुनाह से बचाऊँ जो ताकत मुझे मिली है वो मेरी नहीं है, किसकी तरफ से है? इल्ला बिल्लाह। अगर अल्लाह ना चाहे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आज नेकी मैं कर रहा हूँ तो अल्लाह की तरफ से ये मुझे तौफीक मिली है, अल्लाह ने हिम्मत दी है। गुनाह से बचाऊँ तो इसमें इंसान बेबस हो जाता है अल्लाह के सामने। अपने आप को बेबस करना है अल्लाह के सामने, बेबस करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज ही पढ़ेंगे 5 वक्त की, और नमाज के बारे में पहले ही बताया, जो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता मुनाफिक की एक सिफ़त शामिल है, जो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता, अदा नहीं करता। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। आपने फरमाया कि ऐसा दिल करता है मैं उसकी लाश को जला दूँ, तो फजर की नमाज अदा नहीं करता। और आपने फरमाया कि हैं मेरे लफ्ज़ बड़े टफ हैं, सख्त किस्म के, मेरे नहीं हैं। नबी पाक ने फरमाया ये, आपने फरमाया कि वो जो फजर नहीं पढ़ता, अदा नहीं करता, शैतान यानी कि इब्लीस जो अल्लाह का दुश्मन है, उसके कान में क्या करते हैं? पेशाब करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। पूरा दिन उसका पेशाब लेके फिरो, और फिर क्या यार रिस्क में इजाफा नहीं हो रहा, मेरी ये परेशानी है वो परेशानी, फजर तो पड़ी नहीं है तो होना तो है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। तो शुरू मैंने बताया कि जो बंदा अल्लाह से दूर है उससे हमने दूरी इख्तियार करनी है, या तो उसे करीब करें, इतने अच्छे हो जाए, बहुत बड़ा अजीम शख्स होता है, जो हमारे मुफ्ती हज़रात हैं, उलमा इकराम हैं, दीन वाले हैं, कि बुरों को नेक कर रहे हैं। हम इतने हैं नहीं कि दूसरों को सही कर पाएँ, तो कम अज़ कम हमें ये चाहिए कि उस बंदे से दूर हो जाएं। जो बंदा अल्लाह से दूर करता है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोस्त वो है जिसकी दोस्ती आखिरत में काम आए, जिसकी दोस्ती आखिरत में काम ना आए, जिसकी दोस्ती से मेरी आखिरत या कब्र ख़राब होती है, उसे क्या बेहतर है? तन्हाई बेहतर है, उसे तन्हा रहना बेहतर है, अकेला रहना बेहतर है। तो ये दोस्त बड़ा ज़रूरी है, बड़े इसमें अभी तहकीक करनी है, दोस्त कैसे होने चाहिए आपकी, फ्रेंड्स जिनके साथ उठना बैठना है, दीनदार लोग होने चाहिए, अल्लाह के करीब हों, अल्लाह की कुर्बत अख्तियार करने वाले हों। इंशाल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में। दुनिया तो है ही कुछ नहीं ना, ये तो 50-60 साल गेम है, ठीक है, आजमाइश इम्तिहान है। असल ज़िंदगी निगाह हमारी किस पे होनी चाहिए? आखिरत पे। जो खरबों से मल्टीप्लाई कर दो वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली, उसके लिए सोचना चाहिए। और जो अल्लाह ताला के मोहब्बत के बारे में सोचता है, अल्लाह की कुर्बत के बारे में सोचता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को फैलाता है, तो ऐसा शख्स कभी नाकाम नहीं हो सकता। दुनिया भी उसकी है, आखिरत भी उसकी है। तो हमें ये चाहिए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है, बहुत से दुरूद शरीफ हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूम इल्ला का, ये पढ़ें, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह या रहमतल लिल आलमीन या शफील मुज़निबीन, ये पढ़ें।
दुरूद ताज की अपनी फजीलत है, दुरूद तुनजीना या तुनजीना इसकी अपनी फजीलत है, ठीक है, और दुरूद इब्राहिमी की अपनी फजीलत है। 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का सवाब 300 दुरूद शरीफ के बराबर है जो नमाज में पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इस पर हम इस वीडियो का ख़त्म करेंगे। सर को रिक्वेस्ट करेंगे अगर मज़ीद कुछ बच्चों को ख्यालात का स्टेमिना सर के पास माशाल्लाह बहुत है, आप सुनने वाले बने, बैठने का स्टेमिना होना चाहिए और सुनने का स्टेमिना होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।